तो शुरू करते हैं हम लिमिट्स का दूसरा लेक्चर, और इसमें हम लिमिट्स ऑफ वन वेरिएबल फंक्शंस शुरू कर रहे हैं। इसका पहला लेक्चर है। जो भी आपको हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप उसके नोट्स चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो आप मुझे योगेंद्र बहादुर सिंह को ज्वाइन करिए टेलीग्राम ऐप पर। वहाँ पर इस चैनल से कनेक्ट होइए, BSc1 मैथ्स YBS, ठीक है ना। वहाँ आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएगा। ये है लिंक t.me/B1YBS। तो आइए हम शुरू करते हैं। मीनिंग, सबसे पहले तो लिमिट की मीनिंग। लिमिट देखो लिखा ऐसे जाता है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल टू l, ऐसे लिख दिया। इसकी मीनिंग क्या होती है? इट मीन्स दैट f of x tends to l when x tends to a। जैसे जैसे x का मान a के नियरर होता जाएगा, वैसे वैसे fx की वैल्यू l के नियरर होती जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये मामला अप्रोचेस का है, इक्वल का नहीं है। न x इक्वल टू a होगा, न f ऑफ x इक्वल टू l होगा। बहुत सामान्य सी भाषा में अगर हम कहें तो जैसे जैसे x का मान a के निकट होता जाएगा, वैसे वैसे fx का मान l के निकट होता जाएगा। कोई भी बुक आपके पास हो, उसमें एक न्यूमेरिकल करके दिखाया रहता है, टेबल बना करके, उसको आप देख लीजिएगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर हम ले लें f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, और लिमिट हम लेना चाह रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 2। तो अब x की वैल्यूज लिखना, जैसे नंबर लाइन है, ये हो गया 2। अब मान लो x की वैल्यूज हम रखना शुरू कर रहे हैं, है ना। अब 2 मान लो यहाँ 3 से तुम शुरू किए, तो x बराबर 3 रखो, x इक्वल टू फिर बाएं आओ 2.9 रखो, x इक्वल टू 2.6 रखो, और बाएं आओ x इक्वल टू 2.1 रखो ना, फिर x इक्वल टू 2.05 रख दो, x इक्वल टू 2.004 रख दो, ऐसे ये। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे हम x की ये वैल्यूज रख रहे हैं, तो ये f ऑफ x आप कैलकुलेट करो कैलकुलेटर की मदद से, चाहे जैसे भी, तो आप देखोगे कि f ऑफ x की जो वैल्यू है वो x प्लस 2 यानी कि 4 के निकट पहुंचेगा। जैसे जैसे आप x टेंड्स टू 2 करिएगा, है ना, तो f ऑफ x टेंड्स टू 4 आएगा। यही लिमिट होता है। अब इसको न्यूमेरिकल करते समय कहाँ संभव है कि हम x की वैल्यूज रखें, ढेर सारी वैल्यूज रखें और देखें स्टेटिस्टिकली हम उसको ऑब्जर्व करें कि f ऑफ x की वैल्यूज किस नंबर के नियरर एंड नियरर होता जा रहा है। तो फिर इसके लिए सिद्धांत, प्रिंसिपल डिज़ाइन किया गया, वर्किंग मेथड डिज़ाइन किया गया, है ना। वही सब आपको सीखना है। तो ये तो हमने आपको मीनिंग बता दी। अब हम लिखने जा रहे हैं डेफिनीशन। लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल टू l if फॉर एवरी या एनी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन हाउ एवर स्मॉल। बहुत छोटी संख्या है। पॉजिटिव नंबर मैं लिखता हूं, प्रायः बुक्स में पॉजिटिव रियल नंबर लिखा रहता है। मैं जब पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दिया तो फिर रियल नंबर नहीं लिखता हूं, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव अगर नंबर होना है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर तो होना नहीं है। अगर हम किसी को पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर कह रहे हैं तो निश्चित रूप से वो रियल नंबर ही होगा। तो ये भी जरा बारीकी से आप समझ लें। इफ फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन हाउ एवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट्स, का ये चिन्ह है, सिंबल, देयर एग्जिस्ट्स अनदर पॉजिटिव नंबर डेल्टा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन such that mod f of x minus l
is less than epsilon whenever mod x minus a is less than delta. mod f ऑफ x माइनस एल का मतलब क्या हुआ? f ऑफ x और l का डिफरेंस, ये x और a का डिफरेंस है, ठीक है ना? तो जैसे जैसे x और a का डिफरेंस कम होता जाएगा वैसे ही वैसे f ऑफ x और l का डिफरेंस कम होता जाएगा. मीन्स व्हाट? मीन्स दैट जैसे जैसे x अप्रोचेस टू a होगा वैसे वैसे f ऑफ x अप्रोचेस टू l होगा, है ना? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज मॉड f ऑफ x माइनस l टेंस टू जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं, whenever mod x minus a tends to 0. यही है. और इसकी टोपोलॉजिकल मीनिंग और भी हम देख सकते हैं. इसी की टोपोलॉजिकल मीनिंग हम देखिए, जो भी हम समझाए ना उसी को ऐसे भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं. ध्यान से सुनिएगा, देखिए. मॉड f ऑफ x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, whenever mod x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, है ना? यही तो है. mod x माइनस a लेस देन डेल्टा का सोल्यूशन क्या होगा? जिसको मालूम है वो पट से बताएंगे. a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में x होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो एक बार सीख लो. दिस इंप्लाइज दैट प्लस माइनस x माइनस a लेस देन डेल्टा, सिंस मॉड अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा. मॉड अल्फा की वैल्यू चाहे प्लस अल्फा होगा चाहे माइनस अल्फा होगा. इसको दो में लिखिए ऐसे, x माइनस ए लेस देन डेल्टा और माइनस ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा implies that x माइनस ए लेस देन डेल्टा माइनस एक्स प्लस ए लेस देन डेल्टा implies that x लेस देन ए प्लस डेल्टा, और इस माइनस एक्स को उधर ले जाइए, डेल्टा को इधर ले आइए, a माइनस डेल्टा लेस देन एक्स, दोनों को कनेक्ट करके लिख दो, a माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन a प्लस डेल्टा. ये यानी x a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में है. बीच में तो देखो नंबर लाइन खींच करके यहाँ पर लिखो a और a प्लस डेल्टा इधर पॉइंट होगा, इतने ही दूर इधर a माइनस डेल्टा होगा, है ना? तो x इसी के बीच में है, माने x इस इंटरवल में है. तो क्या वो a भी हो सकता है? नहीं. तो यहाँ एक कंडीशन लगा दो, x नॉट इक्वल टू a. मैंने कहा ना x टेंस टू a की बात हो रही है, x इक्वल टू a होना ही नहीं है ना. f ऑफ x l के इक्वल होना है, अप्रोचिंग है. तो फिर हम लिख रहे हैं इधर, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल्स टू l इफ. अब वो जो एप्सिलॉन डेल्टा की कहानी है उसको थोड़ा संक्षेप में लिखेंगे. इफ फॉर एवरी, एक बार फुल फॉर्म में लिख दिए वही समझा जाएगा हमेशा. इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हाउ एवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट mod f of x minus l is less than epsilon for all x belonging to open interval a minus delta a plus delta. इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है. x belongs to this open interval. आपको ओपन इंटरवल मालूम होना चाहिए. ओपन इंटरवल ए बी में अगर x है तो इसका क्या मतलब है? a इज लेस देन x इज लेस देन b, ये इसका मतलब है. वही हमने लिखा. लेकिन अब इसमें यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन भी लगा दीजिए कि x a के बराबर नहीं है भाई. दैट इज, अभी हमने आपको बताया ना कि इसका टोपोलॉजिकल मीनिंग होता है दिस माइनस डेल्टा और दिस प्लस डेल्टा के बीच में होगा. तो वैसे ही इसका भी तो होगा, l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन के बीच में एफ एक्स होगा. तो l माइनस एप्सिलॉन लेस देन f ऑफ x लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, उन सभी x के लिए जो a के आसपास हैं, यानी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा. यही हुआ. लिमिट को हम ऐसे भी डिफाइन करके लिख सकते हैं. अब समझने वाली बात है, इसमें जो एप्सिलॉन है ना, बहुत छोटी संख्या है. एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और इस एप्सिलॉन से ही बना हुआ डेल्टा है. आपने लिखा ना देयर एग्जिस्ट डेल्टा विच डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन. जब एप्सिलॉन ही छोटा है
और वो छोटा ही नहीं, आर्बिट्रेरीली स्मॉल है, माने कितना भी छोटा क्यों ना हम ले लें, तो डेल्टा भी तो उतना ही छोटा हो जाएगा। तो डेल्टा बहुत छोटा है, एप्सिलॉन बहुत छोटा है। ए यहां पे पॉइंट हो गया ए प्लस डेल्टा, इतनी डिस्टेंस इधर, ये पॉइंट हो गया ए माइनस डेल्टा, ये डेल्टा लेंथ है, ये डेल्टा लेंथ है, पूरी लेंथ हो जाएगी 2 डेल्टा। तो डेल्टा को हम कह रहे हैं बहुत छोटी संख्या है, यानी ये जो गैप आप देख रहे हो ना बहुत कम है। अब हम क्लैरिटी के लिए समझाने के लिए थोड़ा दूर बनाए ना, बहुत कम है। क्या इतना कम है? नहीं। और क्या इतना कम है? नहीं। और अब देखिए मजा आना शुरू हो जाएगा, बहुत कम है। इसका मतलब x कहाँ है? अगर इस तरीके से बना के आप देखो इंटरवल, तो x कहाँ है? a के आसपास है, a के इधर a के उधर, अगर इधर आस तो उधर पास, यानी a कहाँ है, x कहाँ है? a के आसपास। तो उसी समय fx कहाँ है? l के आसपास। जब x a के आसपास होगा, वेरी क्लोज टू a होगा, ठीक है ना, उसी समय f ऑफ x l के आसपास होगा, उसके बहुत समीप होगा, तब हम ये कहते हैं कि f ऑफ x की लिमिट l है, जबकि x a को टेंड करे। तो ये लिमिट का कंसेप्ट है। इसके बाद रिजल्ट ये है एक कि लिमिट किसी फंक्शन की यदि एग्जिस्ट करे तो वो यूनिक होती है, यूनिकनेस ऑफ लिमिट। इसको हम विधिवत लिखेंगे, प्रूव करेंगे। यूनिकनेस ऑफ लिमिट, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ f ऑफ x यदि एग्जिस्ट करे तब, एग्जिस्ट ही ना करे तो कोई बात ही नहीं। इफ एग्जिस्ट्स इज यूनिक। प्रूफ। वीडियोस 2-4 ज़्यादा भले बन जाए, लेकिन हम कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के मतलब की चीज़ है, जो कि बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में, उन्हें बीएससी में प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा हम हिंदी बोल रहे हैं भाई, उन्हीं बच्चों को ध्यान में रख करके। तो चलो हम 2 लिमिट एग्जिस्ट करा दें, किसी फंक्शन की 2 लिमिट एग्जिस्ट करा दें, और फिर उन दोनों को बराबर सिद्ध कर दें, तो बात हो जाएगी। जब भी आपको अद्वितीयता, अनन्यता, यूनिकनेस दिखानी हो, तो आप वैसी 2 चीज़ें मान के उनको बराबर दिखा दो। 2 चीज़ें माने 2 हो गया, बराबर दिखा दिए, तो द्वैत खत्म हो गया, अद्वैत हो जाएगा। लेट इफ पॉसिबल, माना यदि संभव है, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू L1 एंड लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू L2, देन बाई डेफिनीशन, जो अभी अभी हम लोग लिखे थे, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउ एवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा ग्रेटर देन 0 डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। थोड़ा लैंग्वेज हम कम लिख रहे हैं, सच दैट मॉड f ऑफ x माइनस L1 f ऑफ x फंक्शन और इस लिमिट का जो डिफरेंस है लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल, सॉरी, whenever mod x minus a is less than delta and mod f of x minus L2 is less than epsilon by 2 whenever mod x minus a is less than delta। अब देखो भैया, ये एप्सिलॉन बाई 2, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लें। देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा 1 कामा डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0, और पहले वाले में लिखिए यहाँ डेल्टा 1, दूसरे वाले में लिखिए डेल्टा 2। मैं एप्सिलॉन बाई 2 के बारे में बोल रहा था। डेफिनीशन में देखो लिखा है ना, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी जहाँ हम एप्सिलॉन है वहाँ पर हम कोई भी
बहुत ही छोटी संख्या हम पॉजिटिव संख्या ले सकते हैं। फॉर एवरी माने आर्बिट्रेरी हो गया, पॉजिटिव नंबर हाउ एवर स्मॉल, बहुत छोटी संख्या। तो अगर हम एप्सिलॉन बाई 2 ले लिए तो कोई गुनाह तो नहीं किए। अगर एप्सिलॉन बहुत छोटी संख्या है, पॉजिटिव संख्या है, तो एप्सिलॉन बाई 2 क्या है? बहुत छोटी संख्या, पॉजिटिव संख्या, आर्बिट्रेरी नंबर है। तो थोड़ी सी दिक्कत ये जो शुरुआती दौर में ये होता है कि एप्सिलॉन की जगह कहीं पर तो एप्सिलॉन बाई 2 ले लेंगे, कहीं एप्सिलॉन बाई 3 ले लेंगे, कहीं एप्सिलॉन बाई मॉड ए ले लेंगे, ऐसे ही ना। तो ये थोड़ा सा इससे उबिएगा मत, आप इसमें एंजॉय करिए, आप गुड फील करिए, आप कहिए कि वाह ना। मैथमेटिक्स में देखो, जब आप उबने लगते हो, टेंशन फील करते हो, तो चीज़ समझ में नहीं आती है। इस तरह की बातों को आप एंजॉय करिए, एंजॉय करिए, करेगा जब अरे वाह, तो फिर चीज़ें सरल हो जाती हैं। अब देखिए, इम्प्लाइज दैट, ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है इस कंडीशन पर, ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है इस कंडीशन पर, यानी मॉड x माइनस ए एक नंबर है, मॉड x माइनस ए दोनों में है, एक नंबर है। पहली इनइक्वलिटी में ये नंबर डेल्टा 1 से छोटा है, दूसरी इनइक्वलिटी में ये नंबर डेल्टा 2 से छोटा है। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 में कोई तो छोटा कोई तो बड़ा होगा, तो समझने के लिए चलो मान लेते हैं डेल्टा 1 छोटा है। तो डेल्टा 1 छोटा है तो नंबर लाइन पर डेल्टा 1 बाईं तरफ होगा, डेल्टा 2 बड़ा है तो नंबर लाइन पर डेल्टा 2 डेल्टा 1 के दाहिनी तरफ होगा। ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है जबकि ये नंबर मॉड x माइनस से डेल्टा 1 से छोटा हो, डेल्टा 1 से छोटा हो। और ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है जबकि वही नंबर मॉड x माइनस से डेल्टा 2 से छोटा हो, ये डेल्टा 2 से छोटा हो। तो अब आप बताइए कि दोनों इनइक्वलिटी कब होल्ड करेगी? दोनों इक्वलिटी तभी ना होल्ड करेगी जब डेल्टा 1 से छोटा हो, और डेल्टा 1 से छोटा हो माने डेल्टा 1 डेल्टा 2 में जो मिनिमम है उससे छोटा हो। यहाँ देखें आप, इम्प्लाइज दैट मॉड f ऑफ x माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 कामा मॉड f ऑफ x माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 whenever mod x minus a is less than delta, where delta equal to minimum of delta 1 and delta 2, delta 1 और delta 2 में जो छोटा है। ध्यान से समझ में बात आ गई ना? ना समझ में आए तो फिर से वीडियो को देखिए, रिपीट करिए, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेक्चर इस तरीके से मैं डिलीवर करूं, मैटर इस तरीके से मैं प्रेजेंट करूं कि हमारे बिगिनर्स को समझ में आए। नाउ मॉड L1 माइनस L2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मॉड L1 माइनस f ऑफ x प्लस f ऑफ x माइनस L2। नोट दिस मैनिपुलेशन, ठीक है ना? ये कैंसिल होकर फिर उतना ही आ जाएगा। लेस देन और इक्वल टू मॉड L1 माइनस f ऑफ x प्लस मॉड f ऑफ x माइनस L2। हाँ, समझिए कि ये एक ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है। ये कौन सा रिजल्ट है? ये है ट्राइंगल इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स सिंस मॉड a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b फॉर ऑल a कामा b बिलोंगिंग टू R। R माने सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसे हम पलटने जा रहे हैं। मान लो ये लिखा है अल्फा मॉड, मॉड ऑफ अल्फा, तो मॉड ऑफ माइनस अल्फा दोनों बराबर होगा, तो इक्वल टू मॉड f ऑफ x माइनस L1 प्लस मॉड f ऑफ x माइनस L2। लॉजिक लिख दो, सिंस मॉड a इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस a फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू R। अब यहाँ रिजल्ट लिखे थे ना, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, और कॉमन कंडीशन था तो वही यहाँ पे लगाइए, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 ना कंडीशन व्हेनेवर मॉड x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। बस अपना काम हो गया। अभी नहीं, दिस इंप्लाइज दैट मॉड L1 माइनस L2 इज लेस देन एप्सिलॉन। ये कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो रिजल्ट हमारे हाथ लगा है इस रिजल्ट में ना तो x है ना तो a है, कुछ है ही नहीं, तो उसको लिखना तो ना लिखना तो।
इसमें एप्सिलॉन क्या चीज़ है पता है ना? आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर हाउ एवर स्मॉल। बट इट इज नॉट ट्रू if we take एप्सिलॉन इक्वल टू मॉड L1 माइनस L2 जो कि पॉजिटिव नंबर है। L1 L2 डिस्टिंक्ट है ना, दो लिमिट मान लिया था ना आपने, तो L1 L2 अलग अलग है, तो दोनों के डिफरेंस का मॉड क्या होगा? निश्चित रूप से पॉजिटिव होगा। तो अगर हम एप्सिलॉन की ये वैल्यू कंसीडर कर लें तो हो जाएगा मॉड L1 माइनस L2 इज लेस देन इटसेल्फ। ऐसा कहा होगा भाई कोई नंबर अपने से छोटा हो? तो ये संभव ही नहीं है। हाँ, ये संभव हो सकता है यदि L1 L2 के बराबर हो जाए, क्योंकि L1 L2 के बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा मॉड 0, और मॉड 0 माने 0, 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है, 0 किसी भी पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा। तो एक सत्य कथन, एक ट्रू सेंटेंस, एक ट्रू स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगा। तो बात कट गई ना, हमने दो लिमिट लिया था और बाद में हमने कह दिया कि ये सत्य ही नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट ट्रू। तो लास्ट में हम लिख दें 10 L1 इक्वल टू L2, दोनों लिमिट बराबर होंगी। यही यूनिकनेस कहलाता है। लिमिट यूनिकनेस है का मतलब ही यही है। नेक्स्ट, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। शुरू में तो बहुत ही धीरे धीरे चलेंगे ताकि आप बिल्कुल कायदे से सीख लें। मैं ये चाहता हूँ कि हम मेरे वीडियोस को देखने के बाद स्टूडेंट ये ना कहे कि हमें लिमिट्स का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। नेक्स्ट, बाउंडेड फंक्शन के बारे में जानकारी लीजिए। बाउंडेड फंक्शन, अब बाउंडेड फंक्शन हमको बताना है, बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों को बताना है तो थोड़ा हम संक्षेप में बताएंगे। बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों को बताना है तो पहले हम लोअर बाउंड, अपर बाउंड, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव बताएंगे, फिर बाउंडेड बताएंगे। ठीक है ना? तो अभी फिलहाल हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिहाज से लिख रहे हैं। अ फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी बाउंडेड in its domain D if there exists a positive number k, say, such that mod f of x is less than k या less than or equal to k, जो भी लिख दो, for all x belonging to D। यही है बाउंडेड फंक्शन का डेफिनेशन। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम आपको दे रहे हैं, लिमिट पढ़ते समय इसको जानना जरूरी है। एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, इफ लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू 0 एंड g of x is a bounded function, then limit x tends to a, product of f of x and g of x will be 0। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। इसका हम प्रूफ भी आपको पढ़ाएंगे क्योंकि हमें आपको विषय से जोड़ना है। मिटा रहे हैं ना? प्रूफ, g ऑफ x इज बाउंडेड। अब देखो, अगर डोमेन नहीं लिखा है तो समझ लीजिए कि g ऑफ x का जो भी डोमेन है उसी में कोई फंक्शन बाउंडेड है तो अपने डोमेन बाउंडेड होगा, डोमेन और डेफिनेशन में। दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव नंबर k, से such that mod g of x is less than k for all x belonging to domain, डोमेन किसका? g का। इसे आप कर लीजिए रिजल्ट नंबर 1।
आल्सो, एक दिया हुआ रिजल्ट ये था, एक रिजल्ट दिया हुआ ये था, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो शुरू करिए वही डेफिनेशन लिमिट की, implies that for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that इसका और लिमिट का डिफरेंस का मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 0 इज लेस देन एप्साइलन आर्बिट्रेरली पॉजिटिव स्मॉल नंबर है, तो हम इसकी जगह पे ले रहे हैं एप्साइलन अपान के। हम ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी होने के कारण परेशानी मत महसूस करिए कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि हम लें कि ना लें। चलो हम आपको समझाते हैं कैसे पता चलेगा। ये धीरे धीरे मैच्योरिटी लेवल बढ़ती जाएगी तो सब चीज क्लियर होता जाएगा। एप्साइलन व्हेनेवर इसके डिफरेंस का मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। नंबर 2, ध्यान रखिएगा, यहां पर भी हम छेड़छाड़ करेंगे। हमें सिद्ध करना है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स आल्सो इक्वल टू 0। इसके लिए हमको यह दिखाना पड़ेगा मॉड एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस 0 इज लेस देन एप्साइलन व्हेनेवर मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। यही दिखा दो बस। नाउ ध्यान से देखिए, बहुत ईजी है। मॉड एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स माइनस 0 इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स इंटू मॉड जी ऑफ एक्स। अब ये रिजल्ट इस्तेमाल करें, दिस इज लेस देन मॉड एफ ऑफ एक्स इंटू जी इंटू के ना। और अब मॉड एफ ऑफ एक्स अगर एप्साइलन से छोटा है तो एप्साइलन इंटू के आ जाएगा। अगर यहां पर हम एप्साइलन अपान के कर दें तब ये हो जाएगा लेस देन एप्साइलन अपान के इंटू के विच इज इक्वल टू एप्साइलन। तो फाइनली रिजल्ट में ये चीज आवे उसके लिए शुरू में ऐसी व्यवस्था की जाती है। अब यहां पे के एप्साइलन आ जाएगा तो वो भी आर्बिट्रेरी नंबर होगा भाई, लेकिन यही एक चलन है इसमें, इसको आप सीखिए, ट्रेंड होइए, घबराने से काम नहीं चलेगा। तो अब इसको समराइज करके लिखिए। पहले जो भी हम चीज लिखेंगे लैंग्वेज, वो इतने में जो चीज बातें आ गई हैं उन्हीं को हम लिखेंगे। ध्यान से बस आप देखिएगा कैसे कहां कहां जुड़ रहा है सब। 10 For every epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that mod f of x into g of x minus 0 is less than epsilon whenever mod x minus a is less than delta। ये कंडीशन पे है ना, ये दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई के, ये कंडीशन पे है, ये कंडीशन पे है। whenever देखिए लिखा होगा whenever mod x minus a is less than डेल्टा, वही कंडीशन यहाँ पे लगा दिया हमने। अब इसको पढ़िए, पढ़ के क्या आप नहीं लिख सकते हो, therefore लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इंटू जी ऑफ x इक्वल्स टू 0। यही प्रूव करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इस पर बेस्ड हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं जो कि इंटरमीडिएट से आपके पीछे पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, समझिए। लिमिट x टेंस टू 0, x बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। वी नो दैट mod sin theta always less than or equal to 1 for all theta belonging to R. Therefore, mod sin 1 upon x less than or equal to 1 for all x belonging to R. Is it correct? थीटा की जगह लिखा ना फॉर ऑल थीटा, थीटा की जगह हमने 1 upon x ले लिया। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि sin 1 upon x इज अ बाउंडेड फंक्शन, जैसा कि हमने आपको बताया था।
तो अब देखिए, अगर ये एफ ऑफ एक्स है साइन 1/x जी ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स की लिमिट 0 है और जी ऑफ एक्स बाउंडेड फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के प्रोडक्ट की लिमिट भी 0 होगी। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू साइन 1/x इक्वल्स टू 0। ये लिमिट पहचानिए, इंटरमीडिएट की ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लिमिट्स है। अब इंटरमीडिएट में ये थ्योरम बाउंडेड वाला तो पढ़ाया नहीं जाता, तो वहाँ इन बात को समझाने का अपना कोई दूसरा तरीका टीचर अख्तियार करता है, लेकिन जो सिद्धांत है वो ये। ऐसे ही मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू कॉस 1/x भी क्या होगा 0, क्योंकि कॉस थीटा भी तो बाउंडेड फंक्शन होता है भाई। मॉड कॉस थीटा ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। इसके बाद ऑसिलेटरी लिमिट्स आपको हम बताएंगे। ऑसिलेटरी लिमिट्स, लिमिट चल रहा है ना, तो ऑसिलेटरी लिमिट्स। ऑसिलेटरी लिमिट्स, साइन 1/x लिया हमने, एंगल 1/x है और लिमिट हम x टेंस टू 0 लिख दे रहे हैं। अब इस पर विचार करिए। x टेंस टू 0 का मतलब हुआ 1/x टेंस टू इन्फिनिटी। x टेंस टू 0 इंप्लाइज दैट 1/x टेंस टू इन्फिनिटी। और कोई भी संख्या अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रही है तो इसका भावार्थ समझ लीजिए कि वो संख्या, वो नंबर कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही होती रहेगी। टेंस टू इन्फिनिटी माने बढ़ते ही रहेगी, बढ़ते ही रहेगी, बढ़ते ही रहेगी, वो नंबर बढ़ते ही रहेगा। 1/x बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा, जबकि 1/x क्या है एंगल, यानी साइन का एंगल बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा। तो साइन की वैल्यू की क्या हस्र होगा। एंगल बढ़ाते चलिए तो π/2 पर जाकर के साइन की वैल्यू 1 हो जाता है, लेकिन π/2 से आगे फिर बढ़ाइए, पाइप तक जाइएगा तो कितना हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा ना, पाई पर 0 हो जाएगा। फिर और बढ़ाइए, पाई प्लस π/2, 3π/2 पे कितना हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, फिर 2π पे 0 हो जाएगा। ऐसे ही है, एंगल आप बढ़ाते ही रहिए, साइन की वैल्यू -1 +1 के बीच में दोलन करेगा, ऑसिलेशन करेगा। खूब बढ़िया से बात को समझ लीजिए। एक स्केल है -1 से 1, वैल्यू का जो निडिल है, साइन 1/x की वैल्यू की जो निडिल है वो इसी स्केल पर बराबर दोलन करेगी, ऑसिलेट करेगी। क्यों? क्योंकि 1/x बराबर बढ़ रहा है। 1/x का बढ़ना मोमेंटरली नहीं रुक रहा है। अगर 1/x का बढ़ना एक क्षण के लिए रुके, साइन 1/x की वैल्यू वहीं पर फट से हम नोट रीडिंग ले लेंगे। चूंकि 1/x का बढ़ना पल भर के लिए भी नहीं रुकना है, इसका मतलब साइन 1/x की जो वैल्यू है वो बराबर, ये जो नीडल बराबर इस पर हिलती रहेगी, इसे -1 1 के बीच में। तो बताओ कौन सी रीडिंग लोगे, नहीं ले पाओगे ना। तो हम कहते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसी प्रकार से यही हस्र इस लिमिट का भी है। लिमिट x टेंस टू 0 cos 1/x का भी यही हस्र है। ये ऑसिलेटरी लिमिट्स हैं। These are oscillatory limits. These oscillate finitely. हाँ, जिन वैल्यूज के बीच में ये ऑसिलेट करती हैं फाइनाइट वैल्यूज हैं। These oscillate finitely between -1 and 1. We say that these limits do not exist. ये लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करती। ये सब इंटरमीडिएट में भी आपने पढ़ा हुआ है, इंटरमीडिएट से ही आपके ये पीछे पड़े हुए हैं। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम अब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन
पे बात को जारी रखेंगे। अभी वीडियो साइज़ बड़ी हो जाएगी ज़्यादा। फिर आपको हम कुछ न्यूमेरिकल्स एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पे बेस्ड कराएंगे, जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो बिल्कुल सीखने वाले हैं, नए सीखने वाले बिगिनर्स होते हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन मैंने कहा ना कि जो मैथमेटिक्स आप पढ़ने चले हैं, तो मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम है उनको एंजॉय करिए, उनसे आप परेशान मत होइए। जब परेशान ही होना था तो मैथमेटिक्स पढ़ना किस लिए? मैथमेटिक्स में आनंद की वस्तु क्या है? प्रॉब्लम। हम क्वेश्चन कहाँ कहते हैं मैथमेटिक्स में, हम तो प्रॉब्लम कहते हैं, और प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।